हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपने एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 का सिलेबस जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। So first of all, we will discuss about what is business environment. Business environment is just the sum total of all individual, institution and other factors that are outside the control of a business enterprise but they affect to its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो टोटल है, सम टोटल लगता है किसका, एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस का, कोई भी संस्था है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के बाहर हैं, जो कि हमारी फर्म के बाहर है, फर्म के कंट्रोल के बाहर है, बट वो हमारी फर्म की परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालते हैं। वो किसी न किसी रूप से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। डैट इज़ उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो ऐसे कारक हैं जो बिज़नेस को किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल रहे हैं और बिज़नेस के बाहर हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त करना ही बिज़नेस एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिज़नेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। डेट इज़ चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि टाइम टू टाइम टैक्स की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है। कभी जीएसटी लगा देती है, किसी परसेंट से जीएसटी लगा देती है, और फैशंस है, फैशन चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस पर। क्या है, बिजनेस उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट इन सारी चीज़ों के चेंज होने से हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी एनवायरनमेंट की नॉलेज प्राप्त करना, इसके बारे में जानना, समझना, ये क्या कहलाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक इन नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिविटी। देखिए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं। लाइक फैशन, अगर हमारा कोई भी, देखिए फैशन चेंज होता रहता है, कई बार वेस्टर्न ड्रेसेस का फैशन आ जाता है, ट्रेडिशनल आ जाता है, तो इससे क्या, कपड़ों पर बहुत ज़्यादा जो शोरूम्स होते हैं, जो क्लोथ्स के शोरूम होते हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। बट कुछ ऐसे जनरल पॉलिसीज़ होती हैं, जनरल फोर्सेज होते हैं। लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया है, तो जीएसटी से क्या, हमारे ओवरऑल बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो कुछ स्पेशल और जनरल फोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस के एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कंप्लीटली एक्सटर्नल फोर्सेज का टोटल है। सारे ही फोर्सेज हैं वो हमारे एक्सटर्नल है, बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड है, बट बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इंटर रिलेटेडनेस है, एक दूसरे से रिलेटेड है। डायनेमिक इन नेचर है, ये नहीं है स्टेबल है, कांस्टेंट है, नहीं, टाइम टू टाइम ये सब चेंज होते रहते हैं। जो ये सारे फोर्सेस हैं समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चित नहीं है कि एक साल बाद फैशन में चेंज आ रहा है, हो सकता है तो 2 दिन बाद ही चेंज आ जाए, हो सकता है तो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, तो अनसर्टेनिटी है। रिलेटिविटी है, एक फोर्स है उसका दूसरे फोर्स से क्या होता है, इम्पैक्ट, एक फोर्स का दूसरे फोर्स से लिंक होता है। कि जैसे फैशन में चेंज आ गया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस पर क्या करे, टैक्स कम लगा दे, कि मतलब लोगों को और जो दुकानदार हैं उनको कम मतलब ज़्यादा लॉस ना हो। तो मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, रिलेटिविटी होती है, कॉम्प्लेक्सिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट को जानने की ज़रूरत क्यों है, बिज़नेस के एनवायरनमेंट को आप क्यों जानेंगे, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट को जानने से हमें यह पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिजनेस पर की परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ताकि हम उसका टाइमली समाधान कर सकें, सॉल्यूशन कर जान सकें, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंस होती है, हेल्प्स द फर्म की हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइन। क्या करने की, जो थ्रेट्स है, जो आने वाला डर है, जो फ्यूचर में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उसके बारे में जान जाए और समय रहते क्या कर सके,
समाधान कर सके, ठीक है। इट एनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ये फर्म्स को एनेबल करता है कि वो अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या उनको अपॉर्चुनिटी, हमारे बिजनेस को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या क्या अवसर मिल सकते हैं, कैसे वो बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में जानना। और गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और अपनी सबसे पहले एडवांटेज उसका लाभ उठा सकें। जैसे कि मारुति कंपनी है, अब आपको पता है जो मारुति 800 है गाड़ी, सबसे पहले ऐसी गाड़ी आई थी, मारुति कंपनी ने इसका सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया, तो उसने एक ऐसी गाड़ी बनाई, मारुति 800 इज़ जस्ट एक गाड़ी कि वो एक कार का काम करती है और रीज़नेबल प्राइस में होती है, और 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी आप कार लोगे उसमें भी 4 से 5 लोग बैठते हैं, और मारुति 800 में भी 4 से 5 लोग बैठते हैं, है ना। और पर उसकी कॉस्ट कम है, एक नॉर्मल जो पर्सन है वो भी उसको बाय कर सकता है। तो मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जिसने इस अपॉर्चुनिटी का क्या उठाया, लाभ उठाया। हाथ से इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जान जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होएगी, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सारे हमें फोर्सेस के बारे में पता चल जाएगा। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 6 है, पेस्टल जिसे हम बोलते हैं। तो उन एलिमेंट्स के बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जान जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ताकि अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता चल गया कि कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि बिज़नेस के आउटसाइड होते हैं, अगर हम उस सारे एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं तो हम अपने बिज़नेस को सक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।